अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। बस आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट मेरे साथ है और बस इसी तरह आप सब मुझे सपोर्ट करते रहे। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थक गई मैं, तो सारा सामान लेकर के आई अभी हाथ में। जूनून सो रही है, अमन भी सो रहा है। जूया को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। मेरी हालत ख़राब हो गई, सांस फूलने लगा मेरा। मैं सोची इतना सामान हो जाएगा और जब ली तो बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे मैं पहले भी ले चुकी थी बट कुछ कुछ बचे थे। आ गया, अच्छा है, खाली रहता नहीं दुकान। अभी दोपहर टाइम खाली था ना, इसलिए मैं ले ली। और सामान तो डीमार्ट से भी ले आई थी, तो इतना नहीं लगेगा, इतना काफ़ी है। बीच में कुछ लेगा तो एक बार और एक साथ ला ही नहीं पाती हूँ मैं। गाड़ी वाड़ी है तो समझ में आता है, हाथ से लाना बहुत टफ हो जाता है। और साथ तो रात में आता है काम से, तो वो कहाँ लाएगा। फैन ऑन करूँ, बहुत गर्मी। पानी पीना है, पानी पीने का मन नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा थक गई हूँ। आदत नहीं है ना लाने का ऐसे हाथ में। सब्ज़ी 2-4 किलो समझ आता है। मैं आलू प्याज भी ले ली। आलू प्याज का तो लग रहा है ना, रेट इतना महंगा हो रहा है दिन ब दिन। टमाटर 80 रुपये किलो हो गया। मैं तो टमाटर लाई नहीं, कल लाई थी आधा किलो, उसको थोड़ी थोड़ी डाल के चलाऊँगी। बहुत हर चीज़ महंगा सच में, बाप रे। मैं लहसुन एक ज़माने के बाद उस दिन लहसुन ली 1 पाव ही ना खर गया मुझे। 90 रुपये का 1 पाव दिया तो, और वो डाल दिया था गलती से। तो मैं बोली चलो ले लो ना बाजी, 10 रुपये कम कर दो, 100 रुपये था पाव। चलो अब डाल दिया तो उसको क्या निकालना, इसलिए ले ली। तो मैं कभी नहीं लूँ लहसुन, और लहसुन अदरक का पेस्ट सही है मेरे लिए, वो ठीक लगता है। सामान कभी रुक के जमाऊँगी बिल्कुल नहीं, शाम में चाय वाय पीऊँगी, अच्छा लगेगा ना। सर भी दुखने लगा, धूप भी तेज़ है, हालत ख़राब हो गई मेरी। इतना महंगा महंगा सामान, अरे बाप रे। 1100 रुपये का बिल बन गया। पहले 3000 दी थी। उससे पहले डीमार्ट गई थी, वहाँ से तेल लेकर के आई थी, आटा लाई थी। तो वो बाप रे, पैसा आता है और ऐसे जाता है ना, उसको देना फीस, ये वो कुछ नहीं बचता। लास्ट समय एकदम हाथ खाली हो जाता है, फिर उधारी चालू हो जाता है। ऐसे चल रहा है। अल्लाह पाक कब रहम करोगे मेरे ऊपर, कब मैं अपना पैसा, कुछ अपना इनकम आए, कुछ करूँ मैं तो अच्छा लगेगा मुझे। खैर होगा इंशाल्लाह। तो चलो अभी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ मैं, फिर शाम में आप सबसे मिलती हूँ। कुछ चाय वाय बनाती हूँ, पीऊँगी। थक बहुत गई हूँ मैं। आदत नहीं है ना लाने का ऐसे हाथ में। सब्ज़ी 2-4 किलो समझ आता है। मैं आलू प्याज भी ले ली। आलू प्याज का तो लग रहा है ना, रेट इतना महंगा हो रहा है दिन ब दिन। टमाटर 80 रुपये किलो हो गया। मैं तो टमाटर लाई नहीं, कल लाई थी आधा किलो, उसको थोड़ी थोड़ी डाल के चलाऊँगी। बहुत हर चीज़ महंगा सच में, बाप रे। मैं लहसुन एक ज़माने के बाद उस दिन लहसुन ली 1 पाव ही ना खर गया मुझे। 90 रुपये का 1 पाव दिया तो, और वो डाल दिया था गलती से। तो मैं बोली चलो ले लो ना बाजी, 10 रुपये कम कर दो, 100 रुपये था पाव। चलो अब डाल दिया तो उसको क्या निकालना, इसलिए ले ली। तो मैं कभी नहीं लूँ लहसुन, और लहसुन अदरक का पेस्ट सही है मेरे लिए, वो ठीक लगता है। सामान कभी रुक के जमाऊँगी बिल्कुल नहीं, शाम में चाय वाय पीऊँगी, अच्छा लगेगा ना। सर भी दुखने लगा, धूप भी तेज़ है, हालत ख़राब हो गई मेरी। इतना महंगा महंगा सामान, अरे बाप रे। 1100 रुपये का बिल बन गया। पहले 3000 दी थी। उससे पहले डीमार्ट गई थी, वहाँ से तेल लेकर के आई थी, आटा लाई थी। तो वो बाप रे, पैसा आता है और ऐसे जाता है ना, उसको देना फीस, ये वो कुछ नहीं बचता। लास्ट समय एकदम हाथ खाली हो जाता है, फिर उधारी चालू हो जाता है। ऐसे चल रहा है। अल्लाह पाक कब रहम करोगे मेरे ऊपर, कब मैं अपना पैसा, कुछ अपना इनकम आए, कुछ करूँ मैं। चलो अभी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ मैं, फिर शाम में आप सबसे मिलती हूँ। कुछ चाय वाय बनाती हूँ, पीऊँगी। थक बहुत गई हूँ मैं। तो आ गई मैं किचन में, सामान सब लेके। सामान बहुत हेवी था, बहुत तो नहीं बोलेंगे बट फिर भी था कि मैं एकदम थक गई थी। तो मैं सोची क्यों ना मैं यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ लूँ। उसके बाद मैं बोली चलो सामान सबको अब लाए हैं तो सेट कर देते हैं। और जब ला के रखती हूँ ना, तो मुझे फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा लगता है कब मैं सब चीज़ को अपनी जगह पे रख दूँ, तो मुझे तब सब्र आता है। नहीं तो मुझे बहुत बेचैनी रहती है जब ऐसे बिखरा हुआ रहता है तो। और आलू प्याज के दाम तो आसमान छू रहे हैं, वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे कब से। मैं परेशान हो गई हूँ। जब भी मैं जाती हूँ ना,
तो मैं तो ऐसे सर पकड़ लेती हूँ कि अरे यार कब कम होगा। रोज़ पूछती हूँ मैं कि कब कम होगा, और जब 2-4 दिन में लाना रहता तो वही रेट और बढ़ जाता है, जबकि कम नहीं होता है। टमाटर भी वैसी महंगी है, तो बस महंगाई तो आसमान छू रही है बस। और गरीब इंसान कैसे जिए, कैसे खाए, कैसे रहे, ऐसा हो गया है। तो खैर अल्लाह आसानी करे, और बहुत सोच समझ के मैं हिसाब से सामान लाती हूँ। और पैसे जब लिमिटेड हिसाब से मिलने लगे ना, तो और भी ज़्यादा सोचना पड़ जाता है कि हम क्या लें क्या ना लें, बहुत कुछ। और बच्चों का घर है तो हम ये भी नहीं कर सकते कि नहीं लेते हैं। खाने पीने की चीज़ें जो है बेसिक, वो तो लेना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी महंगा क्यों नहीं हो जाए। लेकिन जो ज़रूरी है उसे तो हम लेंगे ही और यूज़ करेंगे ही। तो बस फिर भी महंगे की वजह से ना बहुत सोचना पड़ जाता है, बहुत ही मुझे ना टेंशन होता है मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा। मेरे एनी टाइम दिमाग में बस घर कैसे चलेगा, कब ये लाना वो करना, ऐसे वैसे बस यही सब चलते रहता है। बस खाना पीना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, इन सब में सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाती है। 1000-2000 तो उधारी हर महीने ही होते रहता है मेरा। खैर हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नाशुक्री नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हमें ये भी मिल रहा है, बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। नहीं तो कुछ को ये भी नहीं मिलता, ये भी नसीब नहीं होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ अल्लाह पाक का कम है। तो आज मैं आप सबसे ना बहुत अपने बारे में और हम सब के बारे में, सब लेडीज़ों के बारे में एक बात मेरे दिल में अचानक आज एक बहन का कमेंट आया मेरे ब्लॉग पे कि आपको क्या पसंद है डिश में, फेवरेट क्या है आपका। तो मैं सोच में पड़ गई, पता है कि मुझे क्या पसंद है। मैं ये 20 साल में मैं अपनी पसंद ही भूल गई कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अपने आप को जैसे मैं कहीं इन 20 सालों में खो दी थी। मुझे लगता ही नहीं कि मेरी भी कुछ पसंद है। मैं कभी साथ में कहीं जाती भी थी ना, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं कहीं गई हूँ। कोई कुछ बोले भी ना क्या खाना है, क्या फिर पसंद है तुम्हें, तो कुछ भी मतलब कुछ भी खा लूँगी मैं। ऐसा था कि कुछ अपनी कोई ख्वाहिश ही नहीं है और अपना कुछ है ही नहीं। और मुझे इतना अच्छा लगा उनका कमेंट कि कोई आज मुझे पूछा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतनी दूर हैं और मुझे इतना मानती हैं और मुझे पूछी, ये बहुत बड़ी बात है। लोग पास में रह के भी नहीं पूछते हैं कि क्या पसंद है तुमको, क्या चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी लगी। और फिर मैं सोच में पड़ गई कि हम औरतें अपने आप को कहीं खो देते हैं ना इन सब में, कि हम अपना ही ख्याल रखना भूल जाते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। मतलब कुछ भी बनता था, ऐसा था कि जो चीज़ नहीं भी पसंद थी वो भी खाना पड़ता था, ससुराल में बनता था तो। और पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं होता है कि हमें जो पसंद है वो हम बना के अपनी पसंद से खा लें। तो ऐसा नहीं था, कब ये चीज़ कभी सोची नहीं मैं। मतलब वो कमेंट पढ़ के ना मैं बहुत देर तक सोचे पड़ गई कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे इतने साल में कि मुझे कुछ पसंद भी है। ज़िंदगी वाकई ना शादी के बाद पूरी पलट जाती है। आप अपना बस सांस लेते हैं, अपना जो सांस चलता है ना वो बस आपका अपना होता है, बाकी उसके अलावा कुछ भी अपना नहीं होता। आप अपने हिसाब से ना हंस सकते, ना बोल सकते, ना कहीं जा सकते, ना आ सकते, ना खा सकते, ना पी सकते, ना अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते। बस कुर्बानी घर परिवार, सास ससुर, जॉइंट फैमिली, हस्बैंड, बच्चे, इन सब में अपने आप को हम इतना तकलीफ़ देते हैं। हम बोला जाता है ना कि आप किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मुझे लगता है मैं जितना अपने आप को समझी हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा दिल अपना दुखाई हूँ। मुझे अच्छे से याद है, और मैं अल्लाह जानता है मैं कभी जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाई हूँ तो अल्लाह माफ़ कर देना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम सबसे माफ़ी मांग लेते दिल दुखाते, लगता है कि हम इसका दिल दुखाए, उसका दिल दुखाए, हमसे यहाँ गलती हो गई है, किसी को तकलीफ़ हुई है हमारी बातों से, तो हम माफ़ी मांग लेते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम अपना दिल कितना दुखाए हैं। मुझे ये एहसास हुआ है, पता है, 20 साल के बाद, कि मैं इन सब में ना सबसे ज़्यादा तकलीफ़, सबसे ज़्यादा दिल ना मैं खुद का दुखाई हूँ। अपने आप को बहुत जलील करी हूँ, जलील करवाई हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अल्लाह जानता है मैं किसी का दिल इतना नहीं दुखाई हूँ। जॉइंट फैमिली, सास ससुर, ननद है, जो भी अपने रिश्तेदार, जो भी, मुझे याद नहीं कि मैं किसी का दिल दुखाई हूँ या किसी को तकलीफ़ पहुँचाई हूँ। लेकिन इन सब में ना मैं अपने आप को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई, अपने आप को बहुत अजियत दी हूँ मैं, अपने आप को बहुत गिराई हूँ मैं। तो अब जा कर के 20 साल के बाद मुझे एहसास होता है कि नहीं, मुझे खुद से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं अपने आप से माफ़ी मांगी हूँ और मैं एक वादा करी हूँ कि नहीं,
मैं खुद से मोहब्बत करूँगी। मैं दूसरों का जैसा ख्याल रखती हूँ ना, मैं खुद का भी अपना वैसे ही ख्याल रखूँगी, क्योंकि मेरे लिए ना कोई और नहीं करेगा मेरा ख्याल रखेगा, या मैं कोई और नहीं है। चाहे वो औलाद क्यों नहीं, आज हम औलाद के लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन कल होकर वो औलाद भी हमारी नहीं होगी, तो हम अपना ख्याल खुद ही रखेंगे कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, क्या करना है। हम औरतों की लाइफ ना ऐसे ही होती है, हम अपना फ़र्ज़ निभाते 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 अपना फ़र्ज़ अदा करते करते ना हम अपने आप को ही भूल जाते हैं कि हम क्या चीज़ है, अपनी पहचान ही खो देते हैं हम औरतें। तो मुझे आज ना ये कमेंट पढ़ के मैं बहुत ही सोच पे पड़ गई थी, पता है कि वाकई ना हम, और अभी तो खैर मैं अब स्टार्ट करी हूँ अपनी ज़िंदगी जीना। अब सोच रही हूँ कि नहीं, अब मुझे भी अपने मतलब मुझे कहीं घूमना पसंद नहीं था, कहीं जाना पसंद नहीं है। कोई बोलते मुझे तुमको कहीं घूमना पसंद, कहाँ जाओगे, तो मैं सोच में पड़ जाऊँ कि हाँ, ऐसी कोई मेरी फेवरेट जगह नहीं है जहाँ मैं जाऊँ, कोई ख़ास जगह नहीं है जहाँ मतलब घूमने के बारे में मैं कभी सोचती भी नहीं थी, कभी ख्याल भी नहीं लाती कि मुझे घूमना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये मूवी देखना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। अब बच्चों के लिए अब अकेले हो गई हूँ कि सब कुछ खुद ही करना है, तो सोचती हूँ कि चलो कहीं बच्चों को लेकर चल जाते हैं, घूम लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। थोड़ा सा अब सोचने लगी हूँ अपने बारे में 20 साल के बाद। ये ज़िंदगी अब समझ में आई है मुझे, इतना कुछ झेलने के बाद, कि इंसान इन सब में ना अपने आप को बहुत, और हम खास करके हाउसवाइफ जो होते ना, ये अपने आप को बहुत तकलीफ़ देते। तो कभी कभी खुद से भी आईने के सामने खड़े होकर बातें कर लें, माफ़ी मांग लें। और यहाँ पे मेरी बातें बहुत ज़्यादा हो गई, मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी आज। तो यहाँ पर ही मैं बना रही हूँ तहारी। किसी ने तहारी की फरमाइश की थी कि अब तहारी बनाना, तो मैं सोची क्यों ना रेसिपी डाल दूँ। हाँ, तो ये यहाँ पर ही गरम मसाला भी डालते हैं, बट मैंने वाले बच्चों के मुंह में आता है ना, तो गरम मसाला पिसा हुआ डालते हैं, खंड डालते हैं। यहाँ पर मीठा नीम पत्ती, जीरा, सरसों, ये सब चीज़ का बघार मैं देती हूँ, और ऐसे ही बनाती हूँ मैं। बस प्याज, मिर्ची, तेज़पत्ता सबको थोड़ा सा अच्छे से भूंज के, और तहारी अच्छे मसाले वाली ना बहुत अच्छी लगती है। और तहारी खास करके ठंड में बहुत अच्छी लगती है तहारी, एकदम स्पाइसी बनाओ, चटपटी, मज़ा आ जाता है खा के। तो मैं सोची चलो क्यों ना तहारी की रेसिपी मैं ले ली थी पहले से, ब्लॉग मतलब ये कर लिया हुआ था मेरा वीडियो, तो मैं इसको ऐड कर दिए ब्लॉग में। तो टमाटर भी ज़्यादा डालते, बट टमाटर महंगी है ना, तो कम डाल रही हूँ। और बस सोयाबीन बड़ी भी डालो तो अच्छा लगता है। और मुझे तहारी पसंद है, बच्चों को इतना पसंद नहीं है खास ना, तो मैं बहुत कम ही बनाती हूँ, महीने में 2 महीने में एक बार। अभी मेरी बेटी छोटी वाली तो खाएगी नहीं, उसके लिए अलग फिर रहता है चूचला, तो मैं कम ही बनाती हूँ। मटर नहीं था तो मटर नहीं डाली, स्किप कर दी। ये तो फ्रोजन मटर मैं ना लेके रखती हूँ फ्रीज़र में, लेकिन नहीं अभी ला ही नहीं पाई मैं, तो नहीं डाली। तो और टेस्ट लगता है। सबसे अच्छा तहारी खाने का मज़ा ना ठंड में बहुत अच्छा, ठंड में मैं बहुत शौक से बनाती हूँ। और चटनी पीस दो ना, तो चटनी के साथ तो और मस्त सोने पे सुहागा हो जाता है। तो मैं सोची आज आप सबको बातें कर लूँ और रेसिपी डाल देती हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ मैं हर जो चीज़ मैं बनाती हूँ वो रेसिपी डालूँ। और आप सब ने मुझे इतना अच्छा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं ना, कि आप ये खाने की रेसिपी, तो खाना तो अच्छा बना ही लेती हूँ मैं, बट आप सब जो कमेंट कर रहे ना कि आप ये रेसिपी डालो, वो रेसिपी डालो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और भी मज़ा आ रहा है कि चलो हाँ इंशाल्लाह मैं डालूँगी आप सबकी फरमाइश। थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आप सबके कमेंट में रखती हूँ याद, और डालूँगी इंशाल्लाह। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा। अच्छा लगा जल्दी से लाइक और शेयर कमेंट कर दे। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना खास करके अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनों का तो हम रखते ही हैं, लेकिन अपनों का ख्याल रखते रखते ना अपना ख्याल भूल जाते, तो अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।